Hello, my dear student. How are you? How's the Josh for today's session? Welcome to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So, this is the SSC Phase 12 एग्जामिनेशन सीरीज़. आपका SSC Phase 12 का एग्जामिनेशन है जून 2024 को. सो जिनका भी एग्जामिनेशन है आप सबको क्या करना है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम 17 ऑफ जून से. आपका एग्जामिनेशन डेट है 22, 24 एंड 26 से. आप 17 से आप डाउनलोड कर सकते हो. जब भी रिलीज़ होगा 17 को मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी. डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो ये रही हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़. आज बहुत टाइम हुआ है, नियर अबाउट अभी 7 PM हो चुका है, तो आपको क्लास टाइम पे मिलनी चाहिए, इसलिए मैं क्लास के क्वेश्चंस बहुत कम रखूँगी. क्वालिटी अच्छी होंगी, क्वेश्चंस की क्वालिटी बेस्ड होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे. ओके, जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल चाहिए है, लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको फाइंड आउट नहीं होता है लिंक, तो आप ज्वाइन कर सकते हो थ्रू, आपको सर्च करना होगा RK फार्मा ग्रुप इन द सर्च बॉक्स. टेलीग्राम का जो सर्च बॉक्स होता है, आपको वहाँ पे RK फार्मा ग्रुप सर्च करना होगा, आपको फाइंड आउट होगा. ओके, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट टेलीग्राम पे मैंने बहुत सारे PDF अपलोड किए हैं, इन द फ्री ऑफ कॉस्ट है. सबको सॉल्व करने हैं. जितने भी स्टूडेंट SSC का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, सबको वो फाइल PDF सॉल्व करनी है. इनको बस घूमने जाना है, या फिर बस फर्स्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, जो भी अटेम्प्ट है आपका, आपको सीरियसली देना है. ओके, आपको सब तो पता चल रहा ना, पेपर पैटर्न पता चल रहा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो पता चल रहा. फिर आपको क्या है, बस PDF तो सॉल्व करनी है. मैं आपको PDF दिया ऑलरेडी, तो मैंने प्रोवाइड कर दी है, बट आपको उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ क्लास में भी मिलेंगे. सेम क्वेश्चन मैंने PDF में भी दिए हैं, तो आप दोनों टैली करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी होंगी. और पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न भी चेक कीजिएगा. उसके बाद जैसे कि अड्डा हुआ, प्रैक्टिस मॉक हुआ, वहाँ पे SSC का टेक्स्ट बुक हुआ, वहाँ पे SSC वगैरह की फ्री मॉक भी होती है, आप ज्वाइन करिएगा. जो भी आपको अच्छा लगता है, टेक्स्ट बुक का हो या फिर प्रैक्टिस मॉक का हो, अड्डा 247 का हो, आप ज्वाइन कर सकते हो. ज्वाइन करना है, फ्री होता है, क्विज़ सबको देना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए. गॉट इट. अब बात रही, एक और बात इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बता देती हूँ कि आपका, एक सेकेंड, आपका कारागृह का नॉन टेक्निकल के सारे स्टूडेंट को मार्क्स पता चल गए हैं. जिनको भी 45% जिन्होंने सिक्योर किया है 120 का, कितना होता है 45% ऑफ 120, दैट इज़ 54 मार्क्स. तो जिनको भी 54 मार्क्स है एंड 44 मार्क्स से 54 मार्क्स से प्लस है, नॉट ऑफ 44, 54 मार्क्स से जिनको प्लस है फ्रॉम 54 से, तो उन सभी स्टूडेंट को आपको टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है. ओके, जिनको प्रॉब्लम आती है आप कुछ टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फिर स्टूडेंट भी होते हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे. उसके बाद कुछ स्टूडेंट है जिनको बहुत जल्दी है, पेपर के पहले उनको जानना है कि कट ऑफ कैसे जाएगी, नॉन टेक्निकल पे जाएगी या फिर टेक्निकल पे जाएगी. तो आप इन जैसे बच्चों पे फोकस ना करें, ये मेरा एक बता देती हूँ कि इन स्टूडेंट के मैसेज होते हैं या फिर जो भी होते हैं, आप प्लीज़ इन सब में मत पढ़िए. जिनको पढ़ना है आप पढ़िए. कट ऑफ जो रहेगी कट ऑफ जो रहेगी या फिर जो भी होगा वो तो बाद में होगा ना, ठीक है. उन्होंने कुछ इंक्लूड नहीं किया है उनके PDF में, जो भी था सारी डिटेल्स मैंने आपको दी थी. सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया अभी, ठीक है. सो आप बस पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, जितना ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस पेपर लगाइए. प्रीवियस ईयर हो या फिर टेस्ट हो, आप टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो. मेरा टेस्ट भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है, आपको मैसेज करना होगा, आपको सारी डिटेल्स मिलेगी. ओके, लेट्स स्टार्ट SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, सो ये
रही हमारी पीडीएफ। हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 34 के बाद कुछ क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के आएंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या पूछा है? सिलेक्ट इनकरेक्टली पूछा है, रॉन्ग पूछा है, जो रॉन्ग है। तो यहाँ पे बिलीव है, रिसीव है, रिलाइव है एंड सीज है। सो विच इज़ द, यहाँ पे इस तरह का था कुछ, सीज। ओके, सो विच इज़ द करेक्ट वन? यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड है, दैट इज सीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, substitute one word for the italicized expression. The first, not the first, this is the sentence. The death of veteran leader was followed by a year of absence of government in whole of North India. The sentence is that the death of veteran leader was followed by a year of absence of government in whole of North India. So these are the option. The first option is that anarchy, then calm, then harmony, and the last one peace. So which is the correct one? Which is the correct one? So ये होता है that is anarchy. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 3. Question number 3 is that select the option that can be used as one word. क्या लिखना है हमें? One word लिखना है. Select the option that can be used as a one word. Substitute for the given group of the word. These are the sentence. This is the sentence. This is the sentence. So sentence में क्या दिया है? A meal that is usually taken late in the morning. क्या पूछा है? देखो, a meal that is usually taken late in the morning में late, that combines a late breakfast and early lunch. So इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम, क्या कहेंगे? These are the option. The first one lunch, second one snack, third one brunch and the last one breakfast. So क्या होता है? A meal that is usually taken late in the morning that combines a late breakfast and early lunch, that is known as brunch. क्या होता है ये? लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिला के बना जाता है ये ब्रंच। क्या होता है? ब्रंच होता है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन 3 इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, select the most appropriate antonym of the given word. Select the most appropriate antonym of the given word. So the word given is that conquer. कौन सा वर्ड दिया है? conquer. So the first option is subdue, second one crush, then overthrow and the last one surrender. So क्या होता है? conquer का मीनिंग, antonyms ये होता है that is surrender कर देना। क्या होता है? surrender. Option 4th is correct one. Which one is correct? Option 4th is correct one. Next question, देखिए यहाँ पे एंटोनिम पूछा था। क्या पूछा था? एंटोनिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. इडियम क्या दिया है? अंडर द वेदर. क्या दिया है? अंडर द वेदर. द फर्स्ट इज दैट पिलिंग सील. क्या है? पिलिंग sick. Second one rainy and cloudy weather. Third one having bad weather and the last one having good weather. तो क्या होता है अंडर द वेदर? अंडर द वेदर होता है दैट इज फीलिंग सिक. यहाँ पे फीलिंग नहीं फीलिंग है, फीलिंग सिक. अंडर द वेदर क्या होता है? फीलिंग सिक. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. आपको सारे इडियम फ्रेजेस लर्न करना है. उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स भी याद करना है. एंड जितने भी जैसे कि एक्टिव वॉइस हुआ, पैसिव वॉइस, देन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये सब आता है. सेंटेंस में एरर पूछना, देन उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. उसके बाद सिटी मीन्स
क्लोज टेस्ट भी आता है, पीजे भी कर लेना, दैट इज़ पैराजम्बल भी आता है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड करेंगे हम इस क्लास में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सिलेक्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे दिया है कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो उसमें से फाइंड आउट करना है कि इनकरेक्टली कौन सा है। द फर्स्ट इज दैट कॉस्मेटिक, सेकेंड वन टर्मरिक, थर्ड वन प्लेफुल एंड द लास्ट वन डिटर्जेंट। सो विच इज़ द रॉन्ग वन? कौन सा है इनकरेक्ट स्पेल्ड? दैट इज कॉस्मेटिक। इस तरह लिखा जाता है क्या कॉस्मेटिक? नहीं, किस तरह होता है? ये होता है कॉस्मेटिक। सो विच इज द करेक्ट वन? ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। फिर से आया इडियम। सो इडियम गिवन है दैट इज पुल योर सेल्फ टुगेदर। क्या गिवन है? पुल योर सेल्फ टुगेदर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट काम डाउन, सेकेंड वन स्टैंड बाय योर ओपिनियन, थर्ड वन पुल योर क्लॉथ्स एंड द लास्ट वन पुल योर हेयर। सो विच इज द करेक्ट वन? क्या होता है पुल योर सेल्फ टुगेदर? पुल योर सेल्फ टुगेदर का मीनिंग होता है दैट इज काम डाउन। क्या होता है? काम डाउन। ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन में देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो सेंटेंस गिवन है दैट इज निर्मला स्कोर्ड 40 रन्स इन द स्कूल क्रिकेट मैच। क्या दिया है? निर्मला स्कोर्ड 40 रन्स इन द स्कूल क्रिकेट मैच। कितना स्कोर किया है? 40। सो इसको कन्वर्ट करना है हमें अभी पैसिव वॉइस में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वर्ब के बाद का पार्ट उठाएंगे, दैट इज कहाँ से? 40 रन्स। देखिए एलिमिनेशन से करेंगे हम। यहाँ पे देखिए सारे सेंटेंस में क्या दिया है? 40 रन्स स्कोर्ड बाय निर्मला, 40 रन्स वेयर सिक्योर्ड बाय निर्मला, 40 रन्स had been scored by Nirmala, and the last one 40 runs was being scored by Nirmala. So क्या आना चाहिए? 40 रन है तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। यहाँ पे क्या है? रन्स। तो यहाँ पे क्या आएगी? क्या आएगा? वर्ब्स। दैट इज वॉज आएगा कि वेयर आएगा? वेयर। तो यहाँ पे वॉज वाला ऑप्शन कट ऑफ, एंड यहाँ तो वर्ब नहीं है, और यहाँ पे हैड बीन तो बिल्कुल नहीं होगा। सो विच वन इज करेक्ट वन? 40 रन्स वेयर सिक्योर्ड बाय निर्मला इन द स्कूल क्रिकेट मैच। बस यही ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक से आपको करना है। ठीक है, आपको बेसिक तो पता ही होगा ना, इज में आर के बाद क्या आता है, वॉज वेयर किसके बाद आता है, किसके पहले आता है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले आपको पता चलना चाहिए। जैसे टू के बाद हम क्या लिखते हैं? टू के बाद हम V1 लिखते हैं। इज हुआ तो क्या लिखेंगे? एम हुआ तो क्या लिखेंगे? आर हुआ तो क्या चाहिए होगा? ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? किस पे? सब्जेक्ट जो होगा उस पे। ठीक है, बेसिक नॉलेज बस कलेक्ट कर लेना, उसके बाद एग्जामिनेशन दे देना, बट प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, समझ में आया क्वेश्चंस क्या किया हमने? बस चेक किया। यहाँ पे देखिए 40 रन्स था, अगर 40 रन होता तो हम वॉज ले लेते। यहाँ पे क्या लिखा है? 40 रन्स, तो क्या लेंगे? वेयर सिक्योर्ड बाय निर्मला इन द स्कूल क्रिकेट मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। यहाँ पे देखिए गिवन है let us prayer। क्या होता है? let us prayer लिया है। क्या दिखा? क्या है यहाँ पे? प्रेयर दिया गया है। सो let us के बाद क्या होता है? जैसे let के बाद हम क्या लिखते हैं? जैसे let I लिखते हैं क्या? नहीं, let me upload the PDF। लेटस जो भी कहना है आपको, उसके बाद कौन सा फॉर्म आता है? लेट के बाद कौन सा फॉर्म आता है? सेकंड। जैसे कि आई का क्या होता है?
मी, माय, माइन, ये तो पता है ना आपको। बस ए वाला फॉर्म आपको चूज करना होता है, ठीक है। लेट अस, लेट मी, गॉट इट। सो ये वाला तो कौन पता चला आपको। लेट के बाद हम सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि वी का अस लिखा, आई का मी लिखा, लेट मी, वी का लिखा अस। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है फर्स्ट फॉर्म। क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेयर अगर दिया है तो उसका क्या आएगा, प्रे। प्रेयर दिया है तो उसका क्या आएगा, फर्स्ट वर्ब आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड वर्ब आएगा, दैट इज प्रे। क्या आएगा, प्रे। प्रेड आएगा क्या, नहीं, प्रेयर भी नहीं होगा, उसके बाद प्रेइंग भी नहीं होगा, तो क्या होगा, लेट अस प्रे। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, select the word most appropriate synonym to replace the italicized word. The sentence is given that it was, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। It was a desolate wasteland except for some grazing sheep. क्या दिया है, It was a desolate wasteland except for some grazing sheep. The first option is that cheerful, second one lonely, the cordial, and the last one festive. So which is the correct one? Desolate क्या होता है आपको पता है? Desolate का मीनिंग क्या होता है? Desolate का मीनिंग होता है that is desert. क्या होता है, डेजर्ट। तो डेजर्ट कैसा होता है, डेजर्ट, गॉड फॉरसेकन, ये होता है डिसोलेट का मीनिंग। तो डेजर्ट मीन्स क्या होता है फिर, डेजर्ट होता कैसे होता है, लोनली। डेजर्ट किस टाइप का होता है, लोनली। आपको क्या पूछा है, सिनोनिम टू रिप्लेस द सिनोनिम टू रिप्लेस द वर्ड, दिस इज द अंडरलाइन वर्ड, आपको रिप्लेस करना है डिसोलेट को, ठीक है। सो डिसोलेट का मीनिंग होता है दैट इज डेजर्ट, और डेजर्ट का सिनोनिम क्या होगा, लोनली। नॉट अ चीयरफुल, नॉट कॉर्डियल, नॉट अ फेस्टिव। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे दिए हैं वर्ड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। So first one is given that is truly, second one duly, then wholly and sadly. So which is the incorrect one? क्या पूछा है, incorrect पूछा है। So which is the incorrect one? कौन सा है, that is wholly। कैसे लिखा जाता है, WHOLLY। आपको incorrect spelled word बहुत सारे आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता SSC का ये एग्ज़ामिनेशंस। एसएससी के एग्ज़ामिनेशन तो टफ़ होते हैं, बट आपका जो फार्मेसी वाला होता है इतना भी टफ़ नहीं होता है। आप सोच के चलिए, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। कौन सा होता है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। आप अगर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल दे रहे हो तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन, दैट इज होली। Next question, question number 23. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word दिया है that is better. तो better यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आपको एंटोनिम चूज करना है। तो क्या होता है better का, worse। क्या होता है, worse। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन। Got it? ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट वन। Next question, question number 22. Select the most appropriate synonym of the given word, that is bashful. कौन सा वर्ड दिया है, bashful दिया है। तो bashful bashful मीन्स क्या होता है, संकोच। क्या होता है, संकोच। bashful का क्या होता है, संकोच करना, ठीक है। bashful क्या होता है, सॉरी, bashful नॉट अ bashful, क्या होता है, संकोच। क्या होता है, संकोच, दैट इज शाय, कॉन्ट्रैक्टिव, इसके सिनोनिम होते हैं। और क्या होता है, डेम्यूर। डेम्यूर भी होता है इसका सिनोनिम, DEMURE। बैशफुल का आपको यहाँ से इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वहाँ से हमें चूज़ करना है। तो बैशफुल का मीनिंग पता चला आपको, संकोच करना होता है। क्या होता है,
संकोच करना। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, दैट इज इंट्रोवर्ट, कंफ्यूज, एक्सपेरिमेंटेड एंड एक्सपांडेड। सो विच इज द करेक्ट वन? बैशफुल का सिनोनिम क्या होगा? दैट इज इंट्रोवर्ट। क्या होगा? इंट्रोवर्ट। ओके, नेक्स्ट इज दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 21. Select the most appropriate option to fill in the blanks. ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है जहाँ पे एक ब्लैंक दिया है, बस आपको फिल करना है. During our recent visit to the Delhi, the COVID lockdown, we are shocked to find out that railway station was fill in the blanks crowded. तो क्या होगा? रेलवे स्टेशन was fill in the blanks crowded. क्या किया है हमने? ड्यूरिंग अवर रिसेंट विजिट टू वेयर? दिल्ली. ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन वी वर शॉक्ड टू फाइंड आउट दैट द रेलवे स्टेशन वॉज vehemently. The first option is that vehemently, second one generally, third one surprisingly, and the last one heavily. So which is the correct one? So क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? heavily. क्या होगा? heavily crowded. The railway station was heavily crowded. Option 4th is correct one. ठीक है. Next question is that question number 20. Select the option that express the given sentence in active voice. फिर से हमें चेंज करना है voice. This given sentence is that the files were being cleared by Shilpa as per the principal instruction. ठीक है. सो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? अभी शिल्पा से स्टार्ट होगा. वॉइस चेंज करना है तो शिल्पा कैसी है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर है तो क्या करना होगा? जो प्लूरल वाले ऑप्शन से, प्लूरल वर्ब के ऑप्शन है, हम उसे काट देते हैं. ठीक है. और सेंटेंस किस तरह होगा? प्रेजेंट में होगा कि फ्यूचर में होगा कि पास्ट में होगा? सेंटेंस किस में होगा? सेंटेंस हमारा चलेगा पास्ट में. क्यों पास्ट में चलेगा हमारा सेंटेंस? ऑलरेडी किस में है? पास्ट में है. द फाइल्स वेयर बीइंग क्लियर्ड बाय शिल्पा एज पर द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्शन. कौन से टेंस में चेंज करना है? अभी पास्ट टेंस में ही चेंज करना है. तो शिल्पा के बाद क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा? सो वर वाला ऑप्शन कैंसल हुआ. ठीक है. शिल्पा हैज़ आएगा क्या? नहीं, हमें पास्ट में बनाना है. कैन भी तो बिल्कुल नहीं होगा. सो विच इज़ द लास्ट वन? Which is the correct one? That is Shilpa was cleaning the files as per the principal instruction. Clearing चाहिए था यहाँ पे. Shilpa was clearing the files. यहाँ पे files कर लेना. Files as per the principal instruction. बस आपको सेंटेंस को क्या करना है? बस एलिमिनेट करके जाना है. क्या करना है? एलिमिनेशन से खेलना है इंग्लिश के साथ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ से आई थिंक रीजनिंग स्टार्ट हुआ है. तो मैं आपको इस क्लास में फ़िलहाल सिलॉक्स के क्वेश्चंस को बता देती हूँ. ठीक है. इस तरह के क्वेश्चंस तो आप खुद भी कर सकते हो. जैसे कि देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे वुड अपीयर इज एन इंग्लिश डिक्शनरी. सो यहाँ पे दिया है रिवर, रिजाइन, रेस, री इंस्टेट, रिलेट एंड रिपीट. तो क्या होगा इसका? क्या आएगा इसका? पहले तो आएगा 2, उसके बाद आएगा 4, 2 4, उसके बाद आएगा 5, रिलेट कर लेना. उसके बाद आएगा रिपीट, रिपीट के बाद आएगा रेस्ट, रेस्ट के बाद आएगा हमारा रिवर. ओके, गॉट इट? So this is the sequence 2 4 5 6 3 1. Which is the correct one? 2 4 5 6 3 1. Option 4 is correct one. Which one is correct? Option 4th is correct one. Next question. ये सारे क्वेश्चंस मैं सेकेंड क्लास में लूँगी. अभी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बता देती हूँ. ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो इंस्ट्रक्शन गिवन है,
2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन. 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 कंक्लूजन दिए हैं. नंबर 1 and 2, assuming that the statement to be true even if they seem to be at the variance with the commonly known facts, decide which of the following conclusion logically follows from the statement. बस फॉलो करना है हमें, बस हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा कंक्लूजन फील होता है, करेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन दैट ऑल श्रब्स आर प्लांट. देखिए मैंने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि आपको समझ में नहीं आता फिर, इसलिए डायग्राम ड्रॉ करके रखा है. बस आपको सुनते जाना है कि किस टाइप को आपको सॉल्व करना है. देखिए पहले एक सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल श्रब्स आर प्लांट. तो सबसे पहले ऑल श्रब्स क्या है, प्लांट्स है. ऑल श्रब्स क्या है, प्लांट्स है. तो ऑल श्रब किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे. उसके बाद लिखा है कि सम हर्ब्स आर प्लांट, ये प्लांट का हिस्सा यहाँ भी है, तो सब प्लांट्स आर हर्ब्स ऐसे लिखा है. ठीक है, प्लांट का हिस्सा हर्ब में है ऐसे बोला है. सम हर्ब्स आर प्लांट, सम हर्ब्स आर प्लांट. देखिए ये वाला हिस्सा, ये जो भी हिस्सा है ये सब किसका है, प्लांट और हर्ब्स का है, दिख रहा है. तो हमें इस तरह ड्रॉ करना होता है ये वाला वेन डायग्राम. ऑल श्रब्स आर प्लांट का आपको क्लियर हुआ होगा. उसके बाद सम हर्ब्स आर प्लांट, यहाँ पे ये वाला रहा हर्ब्स हमारा और ये वाला रहा हमारा पार्ट्स, प्लांट का पार्ट. तो ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है, एक सेकेंड, ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है ये कौन सा हिस्सा है, सम हर्ब्स आर प्लांट वाला. मतलब कुछ हिस्सा जो प्लांट्स का हिस्सा है जो हर्ब्स में भी आया है. ठीक है, डायग्राम किस तरह निकालना है पता चला. उसके बाद कंक्लूजन गिवन है कि ऑल श्रब्स बीइंग हर्ब्स इज पॉसिबिलिटी. ऑल श्रब्स बीइंग हर्ब्स इज पॉसिबिलिटी. ये यहाँ से क्लियर कर देती हूँ मैं. ठीक है, इतना समझ में आया है ना आपको. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे क्या है, ऑल श्रब्स बीइंग हर्ब. ये जो श्रब्स है, ऑल श्रब्स बीइंग हर्ब इज पॉसिबिलिटी. ये वाला श्रब ये हर्ब्स में जा सकता है क्या, हाँ तो बिल्कुल जा सकता है. क्यों जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नो वाला साइन नहीं लिया है. ये वाला पार्ट मैंने शायद आपका जब ESIC का एग्जामिनेशंस था तो सिलॉक्स के सारे क्वेश्चंस मैंने उस टाइम लिए थे. अगर क्लास अवेलेबल होगी चैनल पे तो आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पे क्यों जा सकता है, श्रब वाला हिस्सा हर्ब्स में क्यों जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी निगेटिव साइन नहीं है. जैसे कि श्रब्स और हर्ब्स में कोई क्रॉस वाला साइन नहीं है, इसलिए श्रब्स हर्ब्स में जा सकता है. सो कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट वन. सेकेंड वन, नो हर्ब इज श्रब. सेकेंड में क्या पूछा है, सेकेंड में क्या बोला है कि नो हर्ब इज श्रब. नो हर्ब इज श्रब. हर्ब यहाँ पे है, श्रब यहाँ पे है. अभी बोला था मैंने इन दोनों के बीच में साइन नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी राइट हुई. यहाँ पे बोला है डायरेक्टली कि नो हर्ब इज श्रब. इन दोनों के बीच में कहीं हमें निगेटिव साइन, क्रॉस वाला साइन दिख रहा है क्या, नहीं. दैट मीन्स ये वाला सेंटेंस क्या है, ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग है. सो विच इज द करेक्ट वन, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू. ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू. ओके, ये सिलॉक्स का पार्ट उन लोगों को समझ में आया होगा जिन्होंने ऑलरेडी इनके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर इस टॉपिक को थोड़ा बहुत छुआ भी है तो भी पता चलेगा. ठीक है, नहीं अगर आपको आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस PDF में रखे हैं, बस आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, सारी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड की है, बस आपको सॉल्व करनी है उसे. जो भी नहीं आता आप ग्रुप पे पूछ सकते हो. गॉट इट, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया. सो विच इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू. Option 4th is correct one. Which one is correct? Option 4th is correct one. Next question. ये क्वेश्चंस आपको बाद में सॉल्व करना है. ये क्वेश्चंस ले लेती हूँ. So these are the instruction. Select the option that is related to the third word
इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। क्या करना है, फर्स्ट वर्ड सेकेंड से रिलेट दिया है तो हमें थर्ड गिवन है, फोर्थ का पता लगाना है। ठीक है, थर्ड वर्ड गिवन है, सेम वे जिस तरह इनका रिलेशन दिया है बस इनका भी रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओके, द वर्ड मस्ट बी कंसिडर्ड एज मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, must not be related to the each other based on the numbers later numbers of the consonant vowel in the words। जो भी है हमें फाइंड आउट करना है, जिस तरह भी होगा, नंबर्स का हो सकता है, लेटर्स का हो सकता है। ठीक है, जो भी रिलेशन होगा यहाँ पे गिवन है। सो सिंग का दिया है दैट इज ड्रॉन, तो फाइंड आउट करना है रेफ्यूज का। किसका फाइंड आउट करना है, रेफ्यूज का। तो ड्रॉन क्या होता है, सिंग का सिनोनिम होता है दैट इज ड्रॉन। सो रेफ्यूज कर देना मीन्स क्या होगा, फिर शॉर्ट होगा, सैड होगा, पुश होगा या फिर डिनाई होगा। गॉट इट, रिफ्यूज का क्या होगा, फिर डिनाई कर देना। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन। विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट वन, दैट इज डिनाई कर देना। इस तरह आपको एलिमिनेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए, सिलास का क्वेश्चन से यहाँ पे। सो सेम इंस्ट्रक्शन रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है इसलिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ूंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेटमेंट गिवन है नो बुक इज नॉवेल, नो बुक इज नॉवेल। देखिए यहाँ पे लिया है मैंने बुक, नो बुक इज नॉवेल पूछा बोला है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का साइन लगाऊंगी, यहाँ पे लूँगी मैं नॉवेल। क्या लेना है, नॉवेल। नो बुक इज नॉवेल, यहाँ पे बुक है जो कि नॉवेल के अंदर नहीं जाएगा या फिर नॉवेल के साथ उसका कोई रिलेशंस नहीं है। नो बुक इज नॉवेल, कोई भी बुक नॉवेल नहीं है। उसके बाद ऑल नॉवेल्स आर डायरी, जितनी भी नॉवेल्स है वो क्या है, डायरी है। जितनी भी नॉवेल्स है वो क्या है, डायरी है। ठीक है, सो कंक्लूजन क्या दिया है, ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक। ये जो नॉवेल्स का पार्ट है वो बुक के अंदर जाएगा क्या, ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक। ये वाला बुक नॉवेल का जो पार्ट होगा कैन नेवर बी बुक बोला है, कैन नेवर बी बुक, सॉरी ये वाला, सॉरी डायरी वाला हिस्सा था। ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक, ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक। तो सही है या गलत है हमें बताना है। तो क्या है, देखिए ये वाला हमारा बुक था, ये वाला नॉवेल था, ये वाला हमारा डायरी था। तो बोला है कि ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक, ये वाला हिस्सा जो होगा पूरा का पूरा ये बुक नहीं हो सकता, ये क्वेश्चंस में बोल रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। तो ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक बोला है तो सही बोल रहा है ना, कि ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक। क्यों नहीं हो सकता, देखिए जो डायरी का ये वाला हिस्सा है जो मैंने अभी कलर किया है, इतना वाला हिस्सा तो बुक में जा सकता है, बट जो यन वाला हिस्सा है वो यन में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं, बी में नहीं जा सकता है, यन वाला हिस्सा बी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है कि नो बुक इज़ नॉवेल। क्या बोला है, नो बुक इज़ नॉवेल, मतलब बुक का कोई भी रिलेशन नॉवेल के साथ नहीं होगा। तो फिर अगर ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक्स होगा, ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक्स होगा तो ये सही होगा क्या गलत होगा, सही होगा, क्योंकि ए वाला हिस्सा नहीं जाएगा। यहाँ पे नेवर भी बोला है, कभी भी नहीं जा सकता। ऑल डायरीज कैन नेवर बी बुक, तो ए रिलेशन सही होगा या गलत होगा, सही होगा, क्योंकि ए वाला हिस्सा कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता, इसलिए नेवर वाला करेक्ट है। ओके, उसके बाद बोला है सम बुक्स आर डायरीज। बुक्स और डायरी का कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, बुक्स और डायरी इस तरह लिया है या फिर इस तरह लिया है, कहीं रिलेशन दिख रहा है क्या बुक्स और डायरी का, नहीं, तो ये वाला रिलेशंस रॉन्ग। सो ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। गॉट इट, समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्लास को दोबारा आप दे सकते हो। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट, विच इज द करेक्ट वन, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट वन।
ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस जितने भी बच्चे हैं इसके पहले वाले या फिर उसके बाद वाले दोनों भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, नेक्स्ट क्लास भी चाहिए, तो आप क्लास को ज़रूर लाइक और शेयर करें। ठीक है। जितनी भी पीडीएफ्स टेलीग्राम चैनल पे है, सारी पीडीएफ्स आपको सॉल्व करनी है बिफोर एग्जामिनेशंस। जितने भी मैंने अभी तक वर्ड्स भेजे हैं, दैट इज़ ओकैब वगैरह, तो ओकैब भी आपको देख के जानना है। ठीक है। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास के टेलीग्राम पे सेंड करती हूँ, बस आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।